आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। सरकार द्वारा मासूम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएं चलाते हुए उनका भला करने में जुटी हुई है और शिक्षकों के लिए मनमानी सैलरी प्रदान करते हुए अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि शिक्षक न तो समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं और न ही बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अनेक गांवों में शासकीय शिक्षण संस्थाओं में कई दिनों तक ताले लटके हुए दिखाई देने के कारण जहां गरीब बच्चों का भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसे वाले लोगों द्वारा तो अपने बच्चों को शहर या फिर निजी शिक्षण संस्थाओं में दाखला दिलाते हुए पढ़ाई करा लेते हैं, मगर गरीब व मध्यम वर्ग के मासूमों के लिए तो गांव के बाकी सरकारी स्कूल सहारा होते हैं, जिनमें पदस्थ शिक्षकों की मनमानी के चलते उनकी मर्जी के मुताबिक ही स्कूल खुलते हैं। कुछ इसी तरह जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पापरा में शासकीय स्कूल बंद रहने की बात को लेकर एक अभिभावक द्वारा इस तरह का विरोध किया कि सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिला का प्रशासन हरकत में आ गया। मनमानी करने वाले शिक्षक के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने में देर नहीं की गई। बताया जाता है कि ग्राम पापरा निवासी वीरन ठाकुर बीते हुए शुक्रवार को अपने मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर गांव में लगे हुए मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद शासकीय शिक्षण संस्था में पदस्थ शिक्षक व आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहने लगा कि जब तक गांव का स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र में सुधार नहीं होता है तो वह इस टावर से कूदकर अपनी जान दे देगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसा तो है नहीं जिससे वह अपने बच्चों को शहर के किसी निजी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। मात्र उसके सामने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सरकारी स्कूल हो है, और यहाँ पर पदस्थ शिक्षक की मनमानी इस तरह से है कि वह कभी काल ही स्कूल खोलकर बच्चों को मात्र चंद घंटे पढ़ाई कराने के बाद चले जाते हैं, और यही हाल आंगनवाड़ी केंद्र का है। इस तरह अभिभावक को अपने व गांव के बच्चों के भविष्य को लेकर उठाए गए इस कदम को सच्चाई जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसकी जानकारी जब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डोगर गांव थाना प्रभारी प्रकाश पाठक को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर टावर पर चढ़े हुए अभिभावक वीरन को काफी समझाते हुए नीचे आने की बात कही गई, मगर उसका यही कहना था कि पहले इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि स्कूल के संचालन में सुधार आवेगा कि नहीं। इस तरह थाना प्रभारी द्वारा दिए गए भरोसे के बाद अभिभावक टावर से नीचे आया। वहीं दूसरी ओर इस तरह पापरा स्कूल में पदस्थ शिक्षक की मनमानी का प्रमाण जब जिला शिक्षा अधिकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा तो उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस तरह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया पर शिकायत प्राप्त हुई है कि शासकीय प्राथमिक शाला पापरा में कार्यरत एक शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं, जिस कारण से विद्यालय नहीं खुलता है। इस शिकायत के संबंध में तत्काल विकास खंड शिक्षा अधिकारी चीचली द्वारा पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें राजेश वर्मा प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला पापरा को प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। इसी के चलते राजेश वर्मा शासकीय प्राथमिक शाला पापरा संकुल शासकीय कन्या हाई स्कूल चीचली को मार्ग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। ग्राम पंचायत भैरवपुर, यहाँ ग्राम पापरा में स्कूल है जी, प्राथमिक शाला पापरा। जो टीचर आते नहीं हैं, 2-3 साल से इनकी अव्यवस्थाएं चल रही, समय पे आते नहीं हैं। गांव वालों ने इसके पूर्व भी शिकायतें की अधिकारी कर्मचारियों को, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको यहाँ से बदला जाए। अभी तक जे आए नहीं हैं, लगभग 11:15 बजने वाले हैं। यहाँ हमारे जो राजेश शर्मा टीचर हैं करब गाँव से, वो आए नहीं हैं। बच्चे परेशान हैं और बच्चे के अभिभावक हैं जो नाम लिखा नहीं पा रहे, क्योंकि टीचर आते नहीं हैं तो बच्चे अपने कहाँ नाम लिखाएं। अभिभावक बिन के और 2-3 साल से इनके कृत हैं। इनके ऊपर कोई बड़ा हाथ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम माननीय वन मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री नरसिंहपुर जिला जी से निवेदन है, माननीय जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब से निवेदन है, माननीय सांसद जी से निवेदन है, क्षेत्रीय विधायक जी से निवेदन है कि यहाँ टीचर को बदला जाए शीघ्र अतिशीघ्र, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बच्चों के साथ यहाँ सूखा नदी है जल सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि 2 साल से ये आते नहीं हैं। आते हैं तो 12-1 बजे आते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:15, लेकिन ये आए नहीं हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं आप। हाँ भैया, जे मास्टर है नहीं, हम तो सियाने आदमी तो बैठे रहे देखते ही रहे थे।
मतलब चबूतरा बाजू में स्कूल के, तो हम बैठे रहते इधर देखते हैं, मतलब जो कभी आता ही नहीं है, है तो 2 बजे कम 3 बजे बस, जाके अलावा अपन और कहें भैया माँ साहब तनक टाइम पे आओ, आज मोड़ी मोड़ो कछु पढ़ाओ लिखाओ दिखाओ। अरे दादा आज मेरे घर ऐसी समस्या बन गई थी, मैंने की मम्मी की तबीयत खराब थी, तो दादा की अब जो परेशानी बता के और बस निकल जाता, कभी आता ही नहीं टाइम पे। आज तक तो मतलब 3 साल हो गए 4 साल देखा, जो मास्टर है भैया बदल दो, इतना दूसरा मास्टर भेजाओ अच्छो सो, तो भैया ठीक है ना, स्कूल बंद कर दो, कम से कम एक ही ना हो जाएगा भैया पापरा में स्कूल नहीं है, बस है अपने भैया फ़ायदा है। जाके अलावा जो मास्टर रहे तो भैया इधर मोड़ी मोड़ा बिल्कुल बर्बाद रहे, और न मोड़ी मोड़ों के कोई नाव लिखा। क्या घटनाक्रम है सर? ये भैरवपुर पंचायत का एक ग्राम है पापरा, वहाँ का एक नागरिक है वीरन ठाकुर, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास है। वो अपनी कुछ स्कूल संबंधी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गया है। जी, क्या मांगे हैं सर इनकी? उसका ये कहना है कि यहाँ का जो स्कूल है वो नियमित रूप से खुल नहीं रहा है, तो समय से स्कूल खुलने लगे। जो टीचर हैं यहाँ के, जो भी, उनका नाम अभी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जो टीचर है उनका ट्रांसफ़र चाहता है। अच्छा, ये मांगे पूरी हो जाएंगी तो ये अपना बात मान जाएगा आपकी? उसका यही कहना है कि ये मांगे अगर पूर्ण हो जाती हैं तो वह नीचे उतर आएगा। उसको समझाने का प्रयास चल रहा है कि नीचे उतर आए, और परिवार वालों से भी उसके बात हो रही है कि वो नीचे आ जाए और शांति से जो भी है अपनी मांगे वैधानिक तरीके से शासन के सामने रखें। जी।